हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पता है आपको, मधुमक्खी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोती है। ये इतनी मेहनती होती है कि पूछो मत। बेचारी एक बूंद शहद के लिए दूर दूर तक उड़ती है। आजकल तो फिर भी कम हो गए हैं, लेकिन पहले मधुमक्खियों के छत्ते जगह जगह पेड़ों पर, दीवारों पर लटके मिल जाते थे। आपके मन में उस समय कुछ सवाल जरूर आए होंगे। चलिए आज रोचक तथ्यों के माध्यम से मधुमक्खी से जुड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। एक छत्ते में 20,000 से 60,000 मादा मधुमक्खियां और कुछ सौ नर मधुमक्खियां और एक रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है, जो इनके पेट की ग्रंथियों से निकलता है। पृथ्वी पर 20,000 से ज़्यादा प्रकार की मधुमक्खियां हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 प्रकार की ही मधुमक्खियां शहद बना सकती हैं। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बना सकती है और डंक मार सकती है। नर मधुमक्खी तो केवल रानी के साथ सेक्स करने के लिए पैदा होते हैं। मधुमक्खी इस धरती पर अकेला ऐसा कीट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खियों के 1000 डंक काफ़ी है। मधुमक्खी शहद को पहले पचा लेती है, इसलिए इसे हमारे खून तक पहुंचने में केवल 20 मिनट लगता है। मधुमक्खी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और 1 सेकंड में 200 बार पंख हिलाती है, मतलब हर मिनट में लगभग 12,000 बार। कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मच्छरों में सिर्फ 79। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों की तलाश में छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक उड़ी चली जाती हैं। एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा कर सकती हैं। इनके पास एक एंटीना टाइप छड़ी होती है, जिसके जरिए ये फूलों से रस चूस लेती हैं। इनके पास 2 पेट होते हैं। कुछ रस तो एनर्जी देने के लिए इनके पेट में चला जाता है और बाकी इनके दूसरे पेट में स्टोर हो जाता है। फिर आधे घंटे बाद इसका शहद बनाकर मुंह के रास्ते से बाहर निकाल देती है, जिसे कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं। इस प्रकार मधुमक्खी शहद बनाती है। रस में 80% पानी होता है, लेकिन शहद में केवल 15 से 20% तक ही पानी रह जाता है। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। पूरे साल में मधुमक्खियों के छत्ते के आसपास का तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। सर्दियों में तापमान गिरने लगता है तो ये आपस में बहुत नज़दीक हो जाती हैं ताकि गर्मी बनाई जा सके। गर्मियों में ये अपने पंखों से छत्ते को हवा देती हैं और कुछ दूरी पर खड़े होकर इनके पंखों की हम जैसी आवाज़ सुन सकते हैं। एक मधुमक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी में चम्मच के 12वें हिस्से जितना ही शहद बना पाती है। इनकी ज़िंदगी सिर्फ 45 दिन की होती है। नर मधुमक्खी का कोई पिता नहीं होता, बल्कि सीधा दादा या माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज एग से पैदा होते हैं। ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी नर की सहायता से स्वयं अकेले पैदा करती है। इसलिए इनका पिता नहीं होता, केवल माता होती है। दोस्तों, शहद में फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यह चीनी से भी 25% ज़्यादा मीठा होता है। शहद एक ऐसी चीज़ है जो हजारों साल तक भी खराब नहीं होती। यह एकमात्र ऐसा फूड है जिंदगी जीने के लिए आवश्यक सभी चीज़ें पाई जाती हैं। इनमें एंजाइम्स, इसके बिना हम सांस ली गई ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विटामिन्स, पोषक तत्व, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, पानी इत्यादि। यह अकेला ऐसा भोजन भी है जिसके अंदर पिनोसेम्ब्रेन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग की गतिविधियां बढ़ाने में सहायक होता है। रानी मधुमक्खियां पैदा नहीं होती, बल्कि यह बनाई जाती हैं। यह 5-6 दिन के होते ही सेक्स करने के लायक हो जाती हैं। ये नर मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन्स नाम का केमिकल छोड़ती हैं, जिससे नर भागा चला आता है। फिर ये दोनों हवा में सेक्स करते हैं। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक हो सकती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। यह गर्मियों में बहुत बिजी हो जाती है, क्योंकि इस समय छत्ते की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये ज़िंदगी में केवल एक बार ही सेक्स करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसी से पूरी ज़िंदगी अंडे देती है। यह एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक। 28 ग्राम शहद से मधुमक्खी को इतनी शक्ति मिलती है कि वो पूरी धरती का चक्कर लगा सके। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। 1973 में कार्ल वॉन फ्रांस को इनकी भाषा द वैगल डांस को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था।
एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खियां नहीं रह सकती हैं, और रहेंगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 क्वीन भी आपस में मिलती हैं तो वे दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती हैं, और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत ना हो जाए। पता है आपको रानी मधुमक्खी पैदा क्यों नहीं होती, ये बनाई क्यों जाती है? असल में वर्कर मधुमक्खियां मौजूदा क्वीन के अंडे को फर्टिलाइज करके मोम की 20 कोशिकाएं तैयार करती हैं। फिर युवा नर्स मधुमक्खियां क्वीन के लार्वा से तैयार एक विशेष भोजन से, जिसे रॉयल जेली कहा जाता है, की मदद से मोम के अंदर की कोशिकाएं निर्मित करती हैं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है